नमस्कार। मैं विनोद कुमार साहू, खाता शासकीय हाई स्कूल गोपालपुर। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को चतुर्भुज के बारे में बताना चाहूँगा। लास्ट एपिसोड में, लास्ट वीडियो में मैं आप लोगों को त्रिभुज के बारे में बताया था। यहाँ पर चतुर्भुज के बारे में चर्चा करेंगे। चतुर्भुज की परिभाषा में चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। जिस प्रकार त्रिभुज में तीन भुजाओं से घिरी बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं, यहाँ पर चार भुजाओं से घिरी बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। दूसरी परिभाषा है, किन्हीं चार बिंदुओं को जिसमें कोई तीन बिंदु असंरेख हों को मिलाने से जो बंद आकृति बनती है उसे चतुर्भुज कहते हैं। यहाँ पर चतुर्भुज में चार बिंदु होना चाहिए, लेकिन चार बिंदु में से कोई तीन बिंदु असंरेख होना चाहिए। यदि तीन बिंदु संरेख हो जाते हैं तो वहां पर चतुर्भुज की आकृति नहीं बनती है। जैसे यहाँ पर हमने ये चार बिंदु लिया, ए बी सी डी, इसमें से कोई भी तीन बिंदु जो है वो संरेख नहीं है। यदि इन बिंदुओं को हम आपस में मिला देते हैं, ए को बी से, बी को सी से, सी को डी से और डी को ए से, तो ये जो आकृति बनती है इस आकृति को हम चतुर्भुज कहेंगे। अब आते हैं चतुर्भुज के अंग या अवयव। तो यहाँ पर चतुर्भुज के, जिस प्रकार त्रिभुज में हमने देखा था कि त्रिभुज में तीन भुजाएं और तीन शीर्ष होती हैं, ठीक चतुर्भुज में भी चार भुजाएं होती हैं और चार शीर्ष होती हैं। लेकिन यहाँ पर चतुर्भुज में दो और अंग होते हैं जिसको कि हम उसको विकर्ण कहते हैं। यदि हम चतुर्भुज ए बी सी डी की बात करें तो ए बी सी और डी, इनको हम इसके चार शीर्ष या चार कोण कहेंगे। कोण ए, कोण बी, कोण सी, या शीर्ष ए बी सी और डी। चार भुजाएं ए बी, बी सी, सी ए और डी ए, ये इसकी चार भुजाएं हैं। अब इसमें से यदि हम आमने सामने के शीर्ष को इस प्रकार मिला देते हैं, ए को सी से मिला देते हैं और बी को डी से मिला देते हैं, तो यहाँ पर दो विकर्ण बनते हैं। इनको हम विकर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार एक चतुर्भुज के कुल 10 अंग या 10 अवयव होते हैं। चार भुजाएं, चार कोण या इसी को हम शीर्ष कहेंगे और दो विकर्ण। अब आते हैं चतुर्भुज के प्रकार। तो चतुर्भुज के मुख्य रूप से दो प्रकार ही होते हैं। एक होता है समलंब चतुर्भुज और दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज किसको बोलते हैं? समलंब चतुर्भुज वह चतुर्भुज होता है जिसमें कि आमने सामने की दो भुजाएं समांतर होती हैं और दो भुजाएं असमांतर होती हैं। यहाँ पर हमने एक चतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी। इसमें हम देखते हैं कि ए बी और सी डी ये आमने सामने की भुजाएं समांतर हैं और ए डी और बी सी ये दोनों भुजाएं असमांतर हैं। तो इस चतुर्भुज को हम समलंब चतुर्भुज कहेंगे। दूसरा होता है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज में इसमें आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं और बराबर होती हैं, इसको हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। फिर समांतर चतुर्भुज के तीन प्रकार होते हैं। एक है समचतुर्भुज, दूसरा होता है आयत और तीसरा होता है वर्ग। समचतुर्भुज किसको कहते हैं? ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। आयत किसको बोलते हैं? आयत ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसके आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं, साथ ही साथ दो संलग्न भुजाओं के बीच का जो कोण है वह 90 अंश का होता है, उसको हम आयत कहते हैं। तीसरा आता है वर्ग। वर्ग भी एक समांतर चतुर्भुज है। ऐसा समांतर चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं समान होती हैं, साथ ही साथ दो संलग्न भुजाओं के बीच का कोण 90 अंश का होता है, उसको हम समान वर्ग कहते हैं। तो इस प्रकार चतुर्भुज के परिभाषा, अंग या अवयव और उसके प्रकार आप लोगों को समझ में आया होगा। आज के लिए
इतना ही, धन्यवाद।